वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बुलंदशहर की आज हम बात करेंगे क्योंकि बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरन था। बाद में इसे फारसी शब्द बुलंदशहर नाम दिया गया। यानी कि बुलंदशहर जिला एक ऐतिहासिक है, लेकिन कृषि प्रधान होने के साथ साथ ये जिला शिल्प और उद्यम के लिए भी जाना गया। और यहाँ के शहर खुर्जा को अपनी खुरचन मिठाई पर भी नाज है। दिल्ली से बहुत नजदीक होने पर यह जिला जितना उन्नत और विकसित हो सकता था उतना बुलंद नहीं हो सका, लेकिन बहुत सी संभावनाओं के साथ ये ऐसा क्षेत्र है जहां बस इसे कुछ प्रोत्साहन की जरूरत है। इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी और जानने की कोशिश यही रहेगी कि कितना विकास बुलंदशहर में हुआ है और कितना विकास होना बाकी है और क्या मुद्दे हैं ग्रामीणों के जिन पर कार्य करने की जरूरत है। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बुलंदशहर जिला गंगा यमुना के बीच मेरठ क्षेत्र का एक जिला है। बुलंदशहर प्राचीन काल से है, पांडवों से भी इसे जोड़ा जाता है। शहर के साथ अहीबरन नाम के राजा ने यहाँ एक टावर बनाया था। इसे बाद में फारसी शब्द बुलंद पुकारा गया। मध्यकालीन मूर्तियों और मंदिरों के जरिए इसकी विरासत को समझा जा सकता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस क्षेत्र पर हमला किया था और लूटपाट की थी। बुलंदशहर जिले का पराक्रम 1857 में यहाँ के गुर्जर क्रांतिकारियों की याद दिलाता है। मध्यकाल में जब तैमूर की सेना के कुछ घायल सिपाही वापस अपने मुल्क नहीं गए और यहीं रह गए, तो उन्होंने अपने देश के शिल्प को अपनी जीविका का आधार बनाया। इन सैनिकों में कुछ कुम्हार थे। यहीं से खुर्जा क्षेत्र में सिरेमिक शिल्प सामने आया। खुर्जा के सिरेमिक बर्तनों, गमलों, सजावटी सामान की सुंदरता और आकर्षण को देश की सीमाओं से बाहर दुनिया ने भी सराहा है। आज यहाँ मिट्टी के बर्तन, साज बनाने वाले लगभग 500 से ज्यादा कारखाने हैं, जो रोजगार का भी बड़ा माध्यम है। अनूप शहर के छोटे बड़े मंदिर, सिकंदराबाद में चिश्ती साहब की दरगाह में लोग जाते हैं, तो वहाँ के टेक्सटाइल, सीमेंट फैक्ट्री शहर को गति देती है। खूबसूरत शहर में भगवान शिव और अवंतिका का मंदिर है। खुर्जा का नवशक्ति दुर्गा मंदिर में मां दुर्गा की 4 टन की अद्भुत मूर्ति है, जिसे 100 मूर्तिकारों ने तैयार किया था। यहाँ कर्णवास की छटा है। बुलंदशहर को गंगा पूर्व में मुरादाबाद, बदायूं से अलग करती है। इसके उत्तर में गाजियाबाद है, दक्षिण पूर्व में अलीगढ़ है। बुलंदशहर में 7 तहसील, 17 नगर पालिका, 16 ब्लॉक और 1246 गांव हैं। बुलंदशहर में 1 लोकसभा सीट और 7 विधानसभा सीट आती है। बुलंदशहर में नरौरा में परमाणु विद्युत संयंत्रों में एक विद्युत ताप गृह स्थापित किया गया है, जो शहर को खास पहचान दिलाता है। बुलंदशहर कृषि प्रधान जिला है। गन्ना क्षेत्र की बहुलता है। बुगरासी के आमों के बाग दुनिया भर में मशहूर है। जहांगीरपुर में सूत और कपड़े के कारोबार है। बुलंदशहर हैंडपंप के कारखानों के लिए भी जाना जाता है। बुलंदशहर की कई समस्याएं भी हैं, जिन पर अब तेजी से गौर करने की जरूरत है। सीवर और जाम की समस्या बनी रहती है। किसानों की गन्ने के भुगतान की समस्या बनी रहती है। वहीं स्वास्थ्य सेवा को भी बेहतर करने की दरकार है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो देखिए, आज ग्रामीण भारत में बात बुलंदशहर के मुद्दों की होगी, क्योंकि मुद्दे तो तमाम रहते हैं जिससे जनता जूझती है। ऐसे में उन मुद्दों पर कितना काम किया जा रहा है, उन मुद्दों पर कितना काम किया गया है और कितना काम होना बाकी है, इसको जानने की कोशिश रहेगी आज हमारी ग्रामीण भारत में। क्योंकि तमाम विषय जो उठाए जाते हैं लेकिन उसका समाधान नहीं हो पाता है, इसी पर आज हमारी चर्चा है। लेकिन बुलंदशहर की आज हम बात कर रहे हैं, कृषि प्रधान जिला है जहां पर गन्ना किसानों की समस्या भी समय समय पर उभरती हैं, तो दूसरी तरफ तमाम सीवर की समस्या, पानी की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आते हैं। तो बुलंदशहर की आज हम बात कर रहे हैं और बुलंदशहर के मुद्दों की आज बात करेंगे और चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। डॉक्टर यतेंद्र शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ रीनू चौधरी ब्लॉक प्रमुख हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। और साथ ही साथ सुनील शर्मा सभासद है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर यतेंद्र शर्मा सर, आप ही के साथ शुरुआत करूंगी, क्योंकि बुलंदशहर की अगर बात की जाए तो बुलंदशहर नाम है,
लेकिन आपसे ये जानने की कोशिश रहेगी कि जितना बुलंद बुलंदशहर कहा जाता है, क्या वाकई में उतना बुलंद हो पाया है? क्या जितना काम बुलंदशहर में होना चाहिए था, क्या उतना काम हो पाया है? क्या समस्या आपको नजर आती है और उन समस्याओं पर क्या काम किया गया है? क्या कार्य आपको नजर आता है? एक्चुअली जब से जितना काम होना चाहिए था बुलंदशहर में, जैसे कि ये एनसीआर में है, उतना तो काम नहीं हो पाया है जितना इसको एक बढ़ावा मिलना था एनसीआर में रहने का और राजधानी के नजदीक रहने का, उतना नहीं हो पाया है। लेकिन बीते 10 वर्षों में काफी काम हुए हैं, जैसे सड़क निर्माण बहुत अच्छा हुआ है और आपका मेडिकल कॉलेज प्रपोज था जो कि अभी बन रहा है यहाँ पे। लेकिन अभी भी सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है, जो पिछले 2-3 साल में काफी लोगों को इस चीज से जूझना पड़ा है। सीवर लाइन खोद दी गई, उनको फिर बनाने में बहुत देरी हुई, जिसकी वजह से यहाँ इतना प्रदूषण रहा कि कई लोगों को, बच्चों को, बड़ों को दमे की बीमारियों से ग्रस्त रहना पड़ा। तो काफी चीजें की मतलब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। यहाँ पे रेल की समस्या काफी टाइम से बनी हुई है। इतना नजदीक रहने के बावजूद भी आज तक यहाँ से दिल्ली के लिए कोई रेल सेवा उपलब्ध नहीं है। तो काफी ऐसी समस्याएं हैं जो यहाँ पे हैं। और ग्रामीण जो अभी पहले था यहाँ पे प्रॉब्लम्स ग्रामीण उसमें, लेकिन काफी पिछले 10 वर्षों में काफी सुधार हुआ है यहाँ पे। रीनू चौधरी मैम, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हूं? तो देखिए, जिस तरीके से डॉक्टर यतेंद्र शर्मा बता रहे हैं कि समस्याएं तो तमाम है, और सीवर की समस्या की बात कर ली जाए, पानी की समस्या की बात कर ली जाए, ये समस्या है जो समय समय पर लोगों को परेशान करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या परेशानी जिससे लोग सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, जिस पर काम होना चाहिए? अभी तक लगभग 2 साल से विकास कार्य किए गए हैं अपने क्षेत्र विकास समिति के द्वारा, जिसमें कि इंटरलॉकिंग रोड, पानी निकालने के लिए नाले, यात्रा शेड बनाए गए हैं, प्राथमिक विद्यालयों के लिए कार्य चल रहा है। तमाम समस्याएं मैम आप बता रहे हैं, और जिस तरीके से डॉक्टर यतेंद्र को भी आपने सुना होगा, वो भी ये कह रहे हैं कि जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया है। आपसे भी लोग शिकायतें लेकर आते होंगे कि हमें ये समस्या है, इस समस्या का समाधान हमें चाहिए। आप बता रही हैं कि उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन आपको लगता है कि पूरी तरीके से अभी समस्याओं का समाधान हो गया है? हाँ, चल रहा है मैम, धीरे-धीरे हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन सुनील शर्मा जी सभासद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, क्योंकि मुद्दों की अगर बात की जाए तो मुद्दे तो ऐसे तमाम हैं जिनको समय समय पर उठाया जाता है और जिनका समाधान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर कितना काम हो रहा है और कितना काम होना बाकी है? और अगर विकास की बात की जाए तो विकास किस तरीके से किया जा रहा है? तो सुनील शर्मा जी से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से सीवर की समस्या की बात की जाए, कृषि प्रधान जिला कहा जाता है क्योंकि किसानों की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है यहाँ पर, उनके समाधान की दरकार है। एक बार फिर से डॉक्टर यतेंद्र का रुख करूंगी मैं। डॉक्टर यतेंद्र, आप बता रहे हैं कि सीवर की समस्या का आपने जिक्र किया था, इससे पहले भी तमाम समस्याएं आपने गिनाई। क्या आपको लगता है कि क्यों नहीं विकास हो पाया? कहाँ पर कमी आपको नजर आती है? कहाँ कौन सा विषय छूट गया जिस पर सबसे ज्यादा कार्य करने की जरूरत थी, वो नहीं हो पाया, और ऐसा हुआ क्यों? क्या आपको इसमें कारण समझ आता है? देखिए, जब से सरकार बनी है बीजेपी की, मैं किसी एक विशेष सरकार की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी पिछले 10 वर्षों में काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में, कुछ अच्छे काम हुए हैं। जैसे कि सड़क निर्माण हुए हैं। सरकार तो अपनी नीतियां लागू करती है और आगे भेज देती है कि भाई ये चीजें होनी है, इन्फोर्स कराती है कि भाई ये चीजें काम होने हैं, लेकिन जिस ढंग से होने चाहिए, इसमें हमें नहीं पता कि इसमें अधिकारियों का है या जो हमारे जो नेतागण चुने गए हैं वो कितना ढिलाई बरतते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है। जैसे सीवर लाइन को काम को करे हुए पिछले 2-3 साल से चल रहा है। सीवर लाइन बन गई है, बंद हो गई है, बड़ी मुश्किल से 2 साल में उसका विकास जैसे तैसे हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आज की डेट में भी वो चालू हालत में नहीं है। अब ये समझ नहीं आया कि जनता को इतना उस चीज से भुगतना पड़ा। 2-3 वर्षों तक
मैंने बताया जैसे कि आपको कि उसकी वजह से इतना प्रदूषण हुआ, चलने में निकलने में, बच्चों के लिए, दमे के जो पेशेंट्स हैं, सांस रोगी हैं, उनको इतनी परेशानियां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी आज क्या मिला? सीवर लाइन आज भी वही की वही है। आज की डेट में भी नहीं। अब ये मैं नहीं जानता कि अधिकारी उस पर क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के जो हमारे यहाँ के जो जितने भी मतलब चुने गए नेता हैं या जो भी लोग हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नहीं, तो ना कुछ कमी आपको कहाँ पर नजर आती है? किस स्तर पर आपको कमी समझ में आती है? क्या जिला स्तर पर कमी समझ आती है, ब्लॉक स्तर की बात करें या ग्राम स्तर की बात करें, तो किस स्तर पर आपको कमी नजर आती है? नहीं, जिले स्तर पे ये डेफिनेटली यहाँ से अधिकारी अगर उस पर संज्ञान लेंगे तो काम क्यों नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो इसमें थोड़ा जो हमारे चुने गए नेतागण हैं, सारे हैं, सबको एक बार ये चीजें देखनी चाहिए कि भाई जो प्रतिनिधि हैं जनता के, वो अधिकारियों से बात करेंगे और समस्या का समाधान करें जितना जल्दी हो सकता है। रीनू चौधरी मैम, जी रीनू चौधरी मैम, ब्लॉक की अगर बात कर ली जाए, हालांकि देखिए पूरा ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाती है, लेकिन उसी में से अगर ब्लॉक की बात की जाए तो कितनी समस्याएं जनता की वहां पर देखने को मिलती हैं? जो खराब हो रही है उसकी समस्या है, और लैट्रिन की समस्या है। एक ही समस्या जो मेरे पास आती है उसको में मतलब कि उसका कार्य चल रहा है, शौचालय बनाए गए हैं, नल के ट्यूबवेल वगैरह, ये उसका कार्य चल रहा है। ठीक है रीनू मैम, आपकी आवाज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर यतेंद्र का रुख करेंगे। डॉक्टर यतेंद्र, क्योंकि योजनाएं तो तमाम चलाई जाती हैं और इस बार तो यही कोशिश है कि हर ग्रामीण स्तर तक योजनाओं को पहुंचाया जाए, हर एक ग्रामीण को योजना का लाभ पहुंचाया जाए, यही कोशिश है। और इसके लिए काम करने की बात भी, सामंजस्य बैठाने की भी बात कही जाती है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समस्या निकलकर सामने आती है, वो लोग शिकायत करते रह जाते हैं लेकिन समाधान नहीं हो पाता है। ऐसे में इसके अलावा सीवर की समस्या के अलावा कृषि की समस्या तो है ही, उसके अलावा आपको क्या और समस्या समझ आती है? दूसरा ये कि तमाम स्तरों की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर काम होना ज़रूरी है, लेकिन क्या आपको इसमें यह भी समस्या नज़र आती है कि फंड की भी शिकायत लगातार की जाती है? देखिए, फंड की जितनी भी शिकायत है उसके लिए तो मेरे को संज्ञान में नहीं है, क्योंकि ये तो आधिकारिक वो होता है। ऊपर से कितना फंड आ रहा है, कितना आ रहा है, इसका नॉलेज हम लोगों को नहीं होती है। लेकिन जैसे मैं स्कूल की भी बात करूं, अभी मैं कुछ टाइम पहले अभी एक गांव गया था, तो मैंने वहां देखा कि एक स्कूल बना हुआ था, बड़ा अच्छा था, बाहर से बिल्डिंग। तो मैंने वहां किसी से पूछा कि ये क्या है स्कूल, किस चीज का है? तो ये प्राइवेट स्कूल है। बोले नहीं जी, ये गवर्नमेंट ने जो मॉडर्न पब्लिक स्कूल्स बनाए थे, जो स्ट्रक्चर बनाए थे, ये वो स्कूल है। तो मैंने कहा चलता नहीं है? बोले नहीं जी, बंद पड़ा हुआ है, यहाँ बच्चे ही नहीं है, टीचर नहीं है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि सरकार इतना पैसा खर्च करके सारी चीजों को देखे ये चीजें बनाती है। तो जो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा अधिकारी को, आज की डेट में उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दोबारा बहुमत के साथ बनी है, और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे इस विधानसभा में, बुलंदशहर में 7 विधानसभाएं हैं, इसमें सातों विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने क्षेत्र में जाके इस चीज का जरूर संज्ञान लें। जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से, योगी जी की तरफ से जो योजनाएं आई हैं, उनको, जैसे प्रधानमंत्री जी कभी कभी बीच में सब स्वयं वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं लोगों से कि भाई घर घर में आपको इस योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। जब हम जिस टाइम पे चुनाव होते हैं तो जनप्रतिनिधि घर घर जाके वोट मांगते हैं, सारा टाइम निकालते हैं, लेकिन जिस टाइम पे चुन जाते हैं उस टाइम पे हर आदमी बिजी हो जाता है। मैं सत्र में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं लखनऊ में हूँ। मेरा बस एक सभी से ये गुजारिश है कि अपने अपने विधानसभा मेरे क्षेत्र में रहती जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रामीण में, सदर में, बाहर अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको घर घर जाके अगले 5 साल के लिए इतना अच्छे तरीके से इस राज्य को बनाए कि लोगों में लगे कि हाँ जी, उत्तर प्रदेश राज्य भी और बुलंदशहर जिला उसमें से एक बहुत अच्छा जिला। तो यहाँ क्या आपको ये लगता है कि जागरूकता की कमी, कि लोगों तक ये पहुंच नहीं पाती हैं बातें? जैसे कि आपने बहुत ये एक महत्वपूर्ण बात कही कि विद्यालय तो है लेकिन बच्चे वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो क्या ऐसी वजह है कि बच्चे क्यों नहीं स्कूल में पहुंचते हैं? क्या जागरूकता की कमी आपको यहाँ पर नजर आती है? डेफिनेटली कहीं ना कहीं जागरूकता के जो प्रोग्राम्स हमारे चलाए जाते हैं या तो उसमें कमी है,
या कुछ जो मुझे लगता है कि या वहाँ पे टीचर का अभाव है। अगर टीचर होंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली स्कूल भी खुलेगा। अब स्कूल बंद है, कोई नहीं है वहाँ पे, तो इसका मतलब जागरूकता की भी कमी है और वहाँ पे वो एक बिल्डिंग तो बना दी गई है लेकिन उसमें संसाधन उपलब्ध नहीं है। दो ही मतलब है और तो तीसरा नहीं है। तो इस चीज के स्तर पे जनप्रतिनिधि देख सकते हैं। डेफिनेटली हम लोग जाके नहीं कर सकते कि भाई आपने स्कूल क्यों नहीं करा, हमारी बात सुनेगा भी नहीं कोई। जब हमने चुन के जनप्रतिनिधियों को रखा है तो हम तो यही उनसे एक गुजारिश करेंगे कि इतना पैसा सरकार जो योजनाओं पे खर्च कर रही है उनका लाभ जो है सब घर घर तक पहुंचे। रीनू मैम, क्योंकि ब्लॉक की अगर बात कर ली जाए तो ब्लॉक की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आवश्यकता क्या नजर आती है? समस्या शौचालय की और रोडों की समस्या आती है। नलकूपों जैसे कि बोरिंग हो गया और नालियां हो गई गाँव की, रोडें खराब होती है, उसकी समस्या आती है जिसको कार्य चल रहा है। मैं तो गाँव में जा जाके घूमी हूँ, मेरी अपने क्षेत्र में जहाँ पे घूमी हूँ तो इस गाँव में क्या समस्या है तो मुझे कैसे समस्या लोगों से मिली और समस्या मतलब मुझे क्या है आपकी समस्या, किसी ने अपनी शौचालय की बताई, किसी ने अपनी रोड की बताई, रोड बड़ी खराब है तो उसको हमने कार्य किया। ठीक है डॉक्टर यतेंद्र शर्मा, क्योंकि बुलंदशहर को शिल्प और उद्यम के लिए भी जाना जाता है, आपको लगता है कि शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया गया है क्या? और अगर उद्यम की बात करें तो उद्यम को बढ़ावा दिया है क्या? अगर उद्यम को बढ़ावा दिया जाना चाहिए तो किस स्तर पर और कैसे दिया जाना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर आप कितनी संभावनाएं देख पा रहे हैं? देखिए, बुलंदशहर में उद्यम के लिए बहुत आगे के लिए अगर देखा जाए तो भविष्य बहुत उज्जवल है। अभी यहाँ पे आप देखिए कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है पास में, तो जिसकी दूरी यहाँ से मात्र 50 किलोमीटर के आसपास है। तो उद्यम के हिसाब से जितना यहाँ पे सरकार की तरफ से बढ़ावा, इंडस्ट्रियल एरिया है जैसे यहाँ पे, आप उसको बढ़ावा दे सकती है सरकार। कुछ ना कुछ लाभांश, जैसे किसी भी चीज के लिए छूट, कर में छूट या किसी भी चीज में। आप ये देखिए, खुर्जा इतना बड़ा एक पॉटरी के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। आप देखा जाए तो एशिया में सबसे बड़ी पॉटरीज के नाम से जाना जाता है, खुर्जा में हर जगह जाता है। लेकिन जिस तरीके से उसको प्रमोट और प्रमोशन मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। ठीक है डॉक्टर यतेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। अमित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर आपका। आज बुलंदशहर के मुद्दों की हम बात कर रहे हैं ग्रामीण भारत में हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही कि विकास के कितने प्रयास किए गए बुलंदशहर में? क्या आपको लगता है कि जो प्रयास किए गए हैं वो काफ़ी हैं? और अगर आपको लगता है कि विकास के प्रयास किए जाने चाहिए तो किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा किए जाने चाहिए, किन किन बिंदुओं पर आपको कार्य की आवश्यकता नजर आती है? अमित जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? ठीक है, अमित जी से एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आवाज़ उन तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर यतेंद्र, आप अपनी बात पूरी करिएगा। जी, वही था कि अगर पॉटरीज वगैरह को हम प्रोत्साहन दें इन चीजों को तो ये आगे काफी डेवलप कर सकता है। अभी वैसे सरकार की एक पहल हुई है यहाँ पे अच्छी, एक की यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आ रहा है, तो 2024 में उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे काफी चीजें बढ़ेंगी, बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सुधार की बहुत जरूरत है। मेरी रीनू जी से, सभासद जी से, जितने भी हमारे ये मित्र बैठे हुए हैं, इनसे सबसे एक ही गुजारिश है कि अपने अपने क्षेत्र में जनता ने इनको जैसे चुन के रखा है, सबने चुन के इनको एक अच्छे उस पे बैठाया स्तर पे, तो ये एक छोटी छोटी जो गांव की, जैसे अभी वो बात कर रहे थे कि नाली की समस्या है, ये बहुत ज्यादा है। गांव में नालियां नहीं है, सड़कें प्रॉपर नहीं है, आज भी बिजली की कहीं पे कुछ जगह, वैसे तो अभी काफी टाइम से बहुत बिजली की समस्याओं का हल हो गया है, लेकिन जो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं अगर उनको हम ध्यान दें तो एक आइडियल जो एक विलेजेस और शहर बनने चाहिए वो बन सकते हैं। अच्छा यतेंद्र जी, आपने बोला कि तमाम काम करने की तो ज़रूरत है, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि मेडिकल कॉलेज खोला गया है और जल्दी उसमें एडमिशन भी शुरू हो जाएंगे, कार्य भी शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रोज़गार को बढ़ावा देना, बात करना स्वास्थ्य की भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा विषय होता है और इससे हमारे जीवन भी जुड़ा रहता है। आपको लगता है कि स्वास्थ्य और रोज़गार और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में उतना कार्य किया गया है बुलंदशहर में जितना होना चाहिए था? कहाँ पर आपको अगर लग रहा है कि कमी है तो कहाँ आपको कमी नजर आती है? कितना कार्य करने की आवश्यकता इन क्षेत्र में आपको नजर आती है?
देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो अभी कमी है। जैसा कि मैंने बताया कि गांव में आपके मॉडर्न स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स नहीं मुझे दिखाई दिए। मैं बहुत जगह के लिए तो नहीं बता सकता, लेकिन एक दो जगह जहाँ मैंने देखा, नोटिस किया, मैं उसी का आपको बता रहा हूँ। लेकिन जैसे अभी चिकित्सा के क्षेत्र में जो अच्छे काम हुए हैं, मैं उसको बता रहा हूँ। जब जिस डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज आ जाता है, तो वहाँ पे चिकित्सा के क्षेत्र में अपने आप ही सुधार होना शुरू हो जाता है। तो ये एक सरकार की तरफ से अच्छी पहल है, तो ये बहुत अच्छा है और हम इसका स्वागत करते हैं। और आसपास के गांव में भी चिकित्सा के क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। सारे सीएचसी, पीएचसी अच्छे खोले गए हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अपॉइंट किए गए हैं। और अभी जैसे कि मैं डॉक्टर हूँ और अपना एक यहाँ पे मेरा हॉस्पिटल भी है, तो मेरे को इन चीजों की नॉलेज रहती है सारा। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो पहले कभी कम उपलब्ध होते थे, आज की डेट में सारे पीडियाट्रिशियंस, एक अभी यहाँ पे न्यूनेटल आईसीयू का उद्घाटन किया गया था अभी कुछ टाइम पहले। तो काफी अच्छे चिकित्सा के क्षेत्र में भी काफी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर यतेंद्र, एक और सवाल आपसे, क्योंकि स्वास्थ्य के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर किसी विकास को आपको परखना हो तो वहाँ की सड़कें आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि कितना विकास हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि सड़कों की मरम्मत का कार्य की अगर बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए तो बेहतर कार्य किया गया है? पिछले एक वर्ष से जो मैं देख रहा हूँ, सड़कों पे अच्छा कार्य नहीं किया गया है। सरकार की तरफ से अच्छी पहल की गई थी, यहाँ पे 4 लेन बना दिए गए, बहुत अच्छे अच्छे हाईवे बना दिए गए, लेकिन जो उसका टाइम टू टाइम मरम्मत की जानी चाहिए, वो ठीक से कार्य नहीं किया जा रहा है। हमारे बुलंदशहर से सिकंदराबाद तक ये सारा टोल रास्ता है, टोल रोड है। वो टोल तो वसूलते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी भी जो मरम्मत का कार्य है वो कुछ नहीं किया जाता है। उसमें अभी भी गड्ढे कभी भी हो जाते हैं ज्यादा बड़े बड़े, फिर उसको पैचेस लगा के भर दिया जाता है, लेकिन जो कि कई बार एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। तो मेरी यही है गुजारिश, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं या जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि अधिकारी या कोई भी, जो कि इन चीजों पे विशेष ध्यान दिया जाए। ब्रीनू मैम, क्योंकि समस्याएं तो देखिए सर भी गिना रहे हैं और आपने भी बताई थी, लेकिन समाधान इसका क्या है? कैसे समस्याओं का समाधान होगा और कैसे समाधान किया जा रहा है? क्या जा रहा, मैं इससे मेरे काम से, और 2017 से पहले समस्या थी। अब जब से योगी जी की सरकार आई है, तब से सब कुछ बढ़िया ठीक चल रहा है। चलिए रीनू मैम, जी डॉक्टर यतेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर यतेंद्र, आप ये कह रही हो कि 2017 से पहले समस्या थी, समस्याएं अभी भी हैं जो मैं बता रहा हूँ। मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि 2017 के बाद, उसके टाइम पे जब बीजेपी की सरकार बनी है, उसके बाद से अच्छे कार्य किए गए हैं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कार्य एक बार हो गया उसका देखभाल भी तो की जाती है, मेंटेनेंस तो की जाती है। बिल्कुल रीनू मैम, देखिए सवाल तो वाजिब है कि अगर जो कार्य किए गए हैं वाकई में उसकी देखभाल होनी चाहिए। कोशिश तो ये रहनी चाहिए कि जितना काम हो गया है उससे बेहतर और ज्यादा काम हमें जनता के लिए करना चाहिए, लोगों के लिए करना चाहिए। मैं कर रही हूँ कार्य, तो आप हमारे क्षेत्र में जाकर देखिए कितना कार्य हुआ, कितना नहीं हुआ। ठीक है मैम, मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ। जी मैम, आपके क्षेत्र में आपने क्या काम किया है? रोडें बनवाई हैं, नले बनवाई हैं, और यात्रियों के लिए सड़क बनवाई है, और विद्यालय जो प्राथमिक कार्य चल रहा है स्कूल के लिए। तो यानी कि हम ये चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने इतना काम किया है, तो क्या हम ये मानकर चले मैम कि पूरी तरीके से वहाँ के लोगों की समस्या दूर हो चुकी है? और अगर आगे के आपके विजन की हम बात करें, काम तो कभी रुकता नहीं है, समस्याएं तो तमाम उभरती रहती हैं, आगे का विजन आपका क्या है? आगे आप क्या काम करने वाली हैं? हम जो भी माननीय योगी जी की तरफ से जो भी हमारे कार्य मिलेगा उसको मैं करने की कोशिश करूंगी, अपनी क्षेत्र लोगों को। ठीक है जी, करने की कोशिश करूंगी जितना भी मुझसे हो पाएगा, जो मेरे क्षेत्र के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तरफ से मेरा पूरा प्रयास यही रहेगा कि मेरे क्षेत्र के लोग मुझसे खुश रहें, जो मुझे इतना प्यार देते हैं उनको मैं अपनी तरफ से किसी तरह का कोई प्रश्न ना दूं, मेरी वजह से उन्हें कोई परेशानी ना हो। ये मेरी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप कह रही हैं कि काम भी कर रही हैं और आगे भी काम आप करती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर यतेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो आज
मुद्दे थे बुलंदशहर के, और बुलंदशहर जिले में विकास की तमाम संभावनाएं हैं और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ के गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। सिरेमिक बर्तन की मांग दुनिया भर में है, इसके बाजार को बढ़ाने के लिए और शिल्प से जुड़े लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम होना चाहिए। ये क्षेत्र कई प्रमुख जिलों से जुड़ा हुआ है और इसके विकास की बहुत संभावना है, और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, बेहतर सड़क ऐसी समस्या है, और ऐसे इन चीज़ों पर प्रबंध हो तो बुलंदशहर की बुलंदी की बात हर जगह कही जाएगी। उम्मीद यही है कि इस पर काम भी किया जाएगा और आगे विकास की ओर अग्रसर बुलंदशहर होगा। इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रामीण भारत में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।